नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी। आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर को कोर्ट से मिली राहत। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बाजार में मचा घमासान। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री ने ओलंपियन को किया सम्मानित। विराट और रोहित सालों बाद खेलेंगे घरेलू क्रिकेट। अब खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में ट्विस्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 अगस्त तक लगाई रोक। दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस, गिरफ्तारी पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 31 अगस्त तक यह रोक लगाई है। साथ ही दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा, लोअर कोर्ट खेड़कर को राहत देने से इनकार करते हुए उनके खिलाफ आरोपों में उलझ गई और याचिका पर सही ढंग से विचार नहीं हुआ। चर्चित पूजा खेड़कर मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया है। बाद में पूजा ने 8 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने कहा, निचली अदालत का फैसला पूजा के अपराध पर आधारित है। यह तो माना गया है कि अपराध तो हुआ है, लेकिन इस बात पर शायद ही कोई चर्चा की मांग की गई हो। क्यों नहीं की जा सकती? इस केस में कुछ और लोग भी शामिल हैं और साजिश का पता लगाया जाना है। हाई कोर्ट ने कहा, बड़े मामलों में अक्सर यह होता है कि हम दलीलों में इतने उलझ जाते हैं कि मांगी गई राहत को भूल जाते हैं। हम उस मकसद को भूल जाते हैं जिसके लिए जमानत दायर की गई थी। पूजा खेड़कर पर दौलत जानकारी देकर परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर घमासान, बीजेपी ने किया पलटवार। आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश, कांग्रेस और टूलकिट गिरोह की साजिश। हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के लोगों द्वारा ठुकराए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगियों और टूलकिट गिरोह ने मिलकर भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश रची है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट शनिवार को जारी हुई। रविवार को हंगामा हुआ, इसलिए सोमवार को पूंजी बाजार अस्थिर है। बाजार सुचारू रूप से चले, यह सुनिश्चित करना सेबी की कानूनी जिम्मेदारी है। जब सेबी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ नोटिस जारी किया, जुलाई में अपनी पूरी जांच पूरी कर ली, जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की गई थी। फिर उन्होंने अपने बचाव में कोई जवाब न देते हुए इस हमले को आधारहीन हमला करार दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसमें लगे आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि सेबी, पीएम और निर्मला सीतारमण हिंडनबर्ग द्वारा उठाए गए तथ्यात्मक और मुद्दों का बिंदुवार जवाब कब देंगे। हम उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं। क्या उन्होंने एगोरा पर प्रतिक्रिया दी? क्या उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले भी उन्होंने अपनी ईमेल आईडी से पैसे के लिए कोई मेल भेजा था? क्या उन्होंने ऑफशोर कंपनी में अपने निवेश का खुलासा किया था? भारत को संदेह है कि उनकी कंपनियों का गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की विदेशी कंपनियों में निवेश था। अगर उनके पास ऐसी जानकारी थी तो उन्हें सेबी अध्यक्ष क्यों बनाया गया? अगर उनके पास जानकारी नहीं थी तो वे सत्ता में रहकर क्या कर रहे हैं? अगर वे यह नहीं जानते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 अगस्त को कहा कि व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी बुच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए दोनों अस्पष्ट ऑफ शेयर फंडों में हिस्सेदारी थी। व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPI प्लस फंड 1 के साथ अकाउंट ओपन किया। दस्तावेजों में आगे कहा गया कि IIFAL के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित धन की घोषणा में इन्वेस्टमेंट के स्रोत को सैलरी बताया गया और जोड़े की कुल संपत्ति 10 मिलियन होने का अनुमान है। क्या सिसोदिया के बाद अरविंद केजरीवाल आएंगे जेल से बाहर? जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई दिनों से जेल में बंद हैं। पहले उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद 12 जुलाई को उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका
दायर की है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई की मांग की। इसके बाद चीफ जस्टिस ने औपचारिक ईमेल भेजने को कहा। ईडी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे रखी है, लेकिन सीबीआई वाले केस में उन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। इससे पहले केजरीवाल ने दिल्ली के हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी, लेकिन वहां उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा था। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी PMLA केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 जून को इस आदेश पर रोक लगा दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, जहां से उन्हें 12 जुलाई को अंतरिम जमानत मिल गई थी, लेकिन इस दौरान ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद से ही वे तिहाड़ जेल में बंद हैं। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इसी केस में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। भोपाल में निकाली गई तिरंगा यात्रा, ओलंपियन विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सीएम मोहन यादव ने किया सम्मान। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुबह करीब 10:30 बजे से यात्रा सुभाष ROB से शुरू हुई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की। 2 बार ओलंपियन में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के मिडफील्डर विवेक सागर और शूटिंग में 2 बार की ओलंपियन व अर्जुन अवार्डी ऐश्वर्य प्रताप सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद हैं। सीएम ने विवेक सागर और ऐश्वर्य प्रताप सिंह का सम्मान किया। यात्रा में सीएम खुली जीप में सवार होकर हाथ में तिरंगा थामे आगे आगे चल रहे थे। पीछे से कई युवा साइकिल और पैदल भी चल रहे थे। बारिश में लोगों का जोश कम नहीं हुआ। बरसते पानी में लोग डीजे की धुन पर नाचते गाते चले जा रहे थे। इस मौके पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और महापौर मालती राय भी मौजूद हैं। मौके पर हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे। यात्रा में बच्चे, बुजुर्ग, युवा और महिलाएं शामिल हैं। सभी में खूब उत्साह नजर आ रहा था। यात्रा में देशभक्ति गीत गूंज रहे थे। इस मौके पर कई स्कूलों, कॉलेजों के छात्र छात्राएं भी पहुंचे। यात्रा के कारण 3 ओर से ट्रैफिक बंद किया गया। यात्रा के स्वागत के लिए 101 मंच लगाए गए, जिनमें सभी समाजों, सभी वर्गों के लोग पुष्प वर्षा कर स्वागत कर रहे थे। तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करने वालों को डिजिटल प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। विराट और रोहित ने मानी BCCI की बात। बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से पहले खेलेंगे घरेलू टूर्नामेंट। भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह दोनों दिग्गज बल्लेबाज 2024 की दिलीप ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आएंगे। विराट और रोहित लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में नहीं खेले हैं। ऐसे में ये दोनों स्टार खिलाड़ियों का घरेलू टूर्नामेंट खेलना हैरान कर देने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिलीप ट्रॉफी के लिए फॉर्मेट में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बदलाव किए हैं। अब यह टूर्नामेंट जोनल फॉर्मेट में नहीं खेला जाएगा। इसमें सिर्फ 4 टीमें होंगी। हालांकि अभी तक इन टीमों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि दिलीप ट्रॉफी में इंडिया A, इंडिया B, इंडिया C और इंडिया D नाम की 4 टीमें खेलने वाली हैं, जिसकी शुरुआत 5 सितंबर से होने वाली है। हालांकि रोहित और विराट को यह छूट दी गई है कि वे अगले राउंड से यह टूर्नामेंट खेल सकेंगे, जिसकी शुरुआत 12 सितंबर को होगी। वहीं इसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। रिपोर्ट के मुताबिक विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन भी दिलीप ट्रॉफी में खेलते दिखेंगे। 26 साल का यह स्टाइलिश बल्लेबाज करीब 1.5 साल से टीम इंडिया का हिस्सा नहीं है। इसके बाद BCCI ने ईशान किशन के घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा था, पर वह बीमार होने की वजह से नहीं खेले थे, लेकिन कुछ दिन बाद ही IPL के लिए प्रैक्टिस करते दिखे थे। गौरतलब है कि कुछ समय पहले BCCI ने टेस्ट टीम के खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलने का आदेश दिया था। हालांकि तब खबर यह थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को इसमें छूट मिली है, लेकिन अब खबर यह है कि यह दोनों दिग्गज भी बांग्लादेश सीरीज से पहले घरेलू क्रिकेट में अपना योगदान देंगे। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।